आज हम मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। देखिए, प्रत्येक नागरिक को ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आपको ये मूल अधिकार मिले हुए हैं। देखिए, राज्य की शक्ति जरूरी है शांति व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन राज्य तानाशाही न करने लगे तो उस पर कुछ प्रतिबंध की व्यवस्था भी होनी चाहिए और यह व्यवस्था मूल अधिकारों के रूप में जन्म लेती है। मूल अधिकार राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं जिससे सरकार तानाशाही ना करने लगे। देखिए, यहां आपको नागरिक और प्रजा में अंतर सीखना होगा। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, भारत की प्रजा नहीं है। प्रजा राजा की हुआ करती थी, प्रजा के केवल कर्तव्य होते हैं। याद रखना, आप भारत के नागरिक हो, इसका मतलब क्या है? आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, सरकार भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। आप नागरिक हैं, मीन्स सिटीजन हैं, मीन्स आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। आप प्रजा नहीं हैं, आप नागरिक हैं। देखिए, अब हम जानते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। देखिए, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, निगेटिव है। मूल अधिकारों की प्रकृति निगेटिव है। अधिकांश अधिकारों में यह कहा गया है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, मीन्स इनकी प्रकृति नकारात्मक है, निगेटिव है। अब देखिए, इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। देखिए, मूल अधिकार का मतलब है वे अधिकार जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। आप स्वयं सोच लीजिए, अगर आपको पढ़ने ना दिया जाए, आपको स्वतंत्रता ना दी जाए, समानता ना दी जाए, आजादी ना दी जाए, तो आप कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए ये अधिकार जरूरी होते हैं। देखिए, यहां मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा गया है? इसके पीछे 4 कारण आते हैं कि मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा गया है। देखिए, पहला कारण है इनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। दूसरा कारण है इन्हें संविधान में स्थान दिया जाता है। संविधान मीन्स मूल विधि में स्थान दिया जाता है। तीसरा कारण है ये अधिकार अनुल्लंघनीय होते हैं, अर्थात विधायिका या कार्यपालिका सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। और चौथा पॉइंट है ये अधिकार वाद योग्य होते हैं। आप न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं और न्यायपालिका को इनका संरक्षक बनाया जाता है। इसी कारण से इन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। आप भारत के नागरिक हैं, मीन्स आपको अधिकार मिले हुए हैं, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मूल अधिकारों के विचारों का सूत्रपात इंग्लैंड में 1215 में जारी मैग्ना कार्टा से हुआ। यह इंग्लैंड के राजा जॉन ने जारी किया था 1215 में। इसमें सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन इसे मूल अधिकारों की जननी कहा जाता है। देखिए, पहली बार राजा ने स्वीकार कर लिया कि वह भी कानून के अधीन है, उसे भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, वह भी कानून से ऊपर नहीं है। पहली बार राजा ने स्वीकार कर लिया, इसीलिए इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का सूत्रपात किया हुआ माना जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा का मीन्स होता है, लैटिन भाषा में जारी किया गया था। ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम मीन्स आजादी का महान चार्टर। तो मूल अधिकारों की जननी से कह सकते हैं इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा को। अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा बिल ऑफ राइट्स पेश किया गया। इसके द्वारा मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया। इसी प्रकार 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार और मूल अधिकार ये वैश्विक मूल्य के रूप में उभरे हैं। कि मूल अधिकारों को सबसे पहले मान्यता अमेरिकी संविधान द्वारा ही दी गई और भारत में 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट में देश के भावी संविधान की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें मूल अधिकारों की बात कही गई थी। देखिए, भारतीय संविधान में
जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं और ये सीमित हैं, निरंकुश नहीं है। भारत के संविधान ने ही इन मूल अधिकारों पर कुछ मर्यादाएं लगा दी गई हैं। अब भारत के संविधान की बात करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में 7 मूल अधिकार प्रारंभ में थे। जो मूल संविधान बना था 1950 में, उसमें 7 मूल अधिकार थे। एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, वह संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। देखिए, संपत्ति का अधिकार अभी भी संवैधानिक अधिकार है, उसे केवल मूल अधिकारों वाले पार्ट से यानी भाग 3 से निकाल दिया गया है और अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। इस प्रकार हमारे वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से मूल अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मींस जो भाग 3 है मूल अधिकारों वाला, वहां से हटा करके अनुच्छेद 300 के में स्थान दिया गया है। इस प्रकार संपत्ति का जो अधिकार है वो आज भी संवैधानिक अधिकार है, संविधान में स्थान दिया गया है अनुच्छेद 300 के। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। जो चीज संविधान में है तो वो संवैधानिक है। देखिए, यहां इस प्रकार 3 प्रकार के अधिकार यहां पे हमने चर्चा की है। पहला अधिकार मूल अधिकार है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। दूसरे वे अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में नहीं अन्य भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे 265 है, 300 के है या 301 था। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के अधिकार भी आते हैं, यहां पे उस पर भी चर्चा जरूरी है। कुछ अधिकार संसद विधि द्वारा प्रदान करती है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, आरटीआई, आरटीई। ये अधिकार संसद ने विधि बनाकर दिए हैं। तो इन अधिकारों में और संवैधानिक अधिकारों में क्या अंतर है? देखिए, जो आरटीआई है जैसे ये कानूनी अधिकार है, संसद ने कानून बना कर दिया है। इस अधिकार को संसद साधारण कानून लाकर खत्म कर सकती है। लेकिन संविधान के जो अन्य भाग में अधिकार दिए गए जैसे 300 के, उसको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जब भी वो समाप्त किया जा सकता है। तो संपत्ति का अधिकार आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो संविधान में है। देखिए, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 ये 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं, मींस विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27 और 28। इन अनुच्छेदों के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। यहां ये चीज ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से जो संरक्षण मिला हुआ है वो शत्रु अन्य देशियों को नहीं मिला हुआ है। शत्रु अन्य देशियों को उस प्रक्रिया का फायदा नहीं मिलता है। देखिए, मूल अधिकारों में संशोधन पर भी चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस सर्वोच्च न्यायालय में और विधायिका में एक विवाद चला। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के मामले में कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संसद ने 24वां संशोधन पारित किया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है और राष्ट्रपति अनुमति देगा। इसके पश्चात केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का एक बेसिक ढांचा है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।